बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक ख़ातून आई। कहने लगी, अम्मा, एक अच्छे इखलाक वाली औरत के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ पाई जाती हैं। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बेटी, अच्छे इखलाक वाली औरत की 10 निशानियाँ हैं। जिस औरत के अंदर ये 10 निशानियाँ मौजूद हों, समझ लेना वो औरत अच्छे इखलाक वाली है। और जिस औरत में ये 10 निशानियाँ पाई जाती हों, यकीन कर लेना वो औरत इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शादी करने से पहले ऐसी औरत का चुनाव करो, ऐसी औरत को तलाश करो जिस औरत के अंदर हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बताई गई 10 निशानियाँ मौजूद हों। उस खातून ने पूछा, ए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो 10 निशानियाँ कौन कौन सी हैं। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बेटी, पहली निशानी, अच्छी औरत झगड़ा कम से कम करेगी, अपने शोहर से झगड़ा बिल्कुल ही कम करेगी। क्योंकि शोहर के ऊपर हर वक्त चढ़ाई करने वाली औरत, शोहर को परेशान करने वाली औरत अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देती है। हर वक्त चढ़ाई करने वाली औरत, तल्लुक़ लहजा अपनाने वाली औरत अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देती है। और जब अल्लाह का कहर टूटता है तो फिर रोती है, चिल्लाती है, लावारिस हो जाती है। उसके रोने का फिर उसे कोई फ़ायदा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी और बाकमाल औरत वो है जो अपने शोहर के ऊपर चढ़ाई नहीं करती और अपने शोहर को परेशान भी नहीं करती। फरमाया, नंबर 2, ऐसी औरत जो अपने हाथ को हर वक्त खोले रखती है, सखावत चलाती है और सदका देने में देर नहीं करती। अच्छी औरत है वो जो अपने हाथ को हर वक्त खोले रखती है। दूसरी औरतें आती हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करती हैं, उसका सखावत वाला हाथ दूसरी ज़रूरतमंद औरतों की मदद करता है और वो सदका देने में देर नहीं करती है। सदका बलाओं को टाल देता है। बनी इसराइल की एक खातून कपड़े धो रही थी। उसका एक बच्चा उसके साथ खेल रहा था। एक साइल आया, भूखा था, कहा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। उस औरत के पास एक रोटी थी, उसने आधी रोटी उस साइल को दे दी, अल्लाह के नाम पर सदका कर दी। साइल वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद एक भेड़िया आया, उस औरत के बच्चे को उठाकर दौड़ गया। अब उस औरत को कपड़े भूल गए, भेड़िए के पीछे दौड़ती ही चली जा रही है। मेरा बच्चा भेड़िया लेके जा रहा है। अचानक से आगे एक शख्स नमूदार हुआ। उसने भेड़िए को पकड़कर ज़मीन पर दे मारा, उसके बच्चे को लेकर आया और उसकी माँ के हाथ में दे दिया। उस औरत ने कहा, तेरा एहसान है मुझ पर, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, तूने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, मेरे बच्चे की जान बचाई। उस शख्स ने कहा कि मैं बंदा नहीं हूँ, मैं फ़रिश्ता हूँ। ये जो तूने साइल को अल्लाह के नाम पर आधी रोटी दी है, उस आधी रोटी ने अल्लाह के नाम पर दिए सदक़े ने तेरे बच्चे की जान बचा दी है। तो फरमाया, अच्छी औरत है वो जो सदका देने में देर नहीं करती। फरमाया, नंबर 3, दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करने वाली औरत, वो इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी औरत जो कीमती वक्तों में से वक्त निकाल कर दिन में 5 टाइम नमाज अदा करती है, बहुत ही बाकमाल औरत है। बनी इसराइल की एक खातून थी, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई। कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, मुझसे गुनाह सरजद हो गया था, मैंने तौबा की, आप दुआ करें अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए। मुझसे गुनाह हो गया तो गुनाह से डर कर मैंने अल्लाह से पक्की तौबा की। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछ ही लिया, तूने आखिर कौन सा ऐसा गुनाह किया। उस औरत ने कहा, मुझसे ज़िना हो गया था, इसकी वजह से मैं हामला हो गई और मेरा एक बच्चा पैदा हुआ, तो उस गुनाह को छुपाने के लिए मैंने उस बच्चे को कत्ल कर दिया। कत्ल करके उसे मट्टी में डाल दिया ताकि मेरा गुनाह छुप जाए, मुआशरे में मैं जलील ना हो जाऊं। लोग क्या कहेंगे, ये ज़िनाकार औरत है। बस अपने गुनाह को छुपाने के लिए मैंने अपने बच्चे को कत्ल कर डाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ बदबख्त औरत, यहाँ से चली जा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे गुनाह की वजह से आसमान से कोड़े बरसें और हम भी आज़ाब में मुब्तला ना हो जाएं। वह औरत टूटे दिल से रोती हुई वहाँ से चली गई।
इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा, आए अल्लाह के नबी, अल्लाह कहता है तूने तौबा करने वाली का दिल तोड़ दिया। आए मूसा अलैहिस्सलाम, क्या तूने उससे भी बदतर गुनाह करने वाला कोई नहीं पाया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ऐ जिब्राईल अलैहिस्सलाम, क्या इससे भी बड़ा कोई गुनहगार होगा? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला शख्स इससे भी ज़्यादा गुनहगार है। जानबूझकर नमाज छोड़ने वाली औरत इससे भी ज़्यादा बदकार है। खुदारा अगर अच्छी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी बनना चाहती हो तो फिर नमाज का दामन न छोड़ना, नमाज 5 टाइम अदा करो। फरमाया नंबर 4, दूसरी औरतों के ऐबों पर नज़र डालने की बजाय अपने ऐबों पर नज़र डालने वाली औरत। आज कल की औरतें अपने गिरेमान में तो झांक कर नहीं देखती, दूसरी औरतों के ऐब निकालती रहती हैं। इसके अंदर ये नुक्स है और इसी तरह कभी किसी के अंदर या किसी के अंदर उसका नुक्स देखती रहती हैं। तो नाज़रीन, इस्लाम की शहज़ादियों को ये ज़ेब नहीं देता। तुम हज़रत इंसान हो, इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादे शहज़ादियों वाला काम किया करो। वहाँ की बात सुनकर यहाँ लगाना और यहाँ के सुनकर वहाँ लगाना, फिर दोनों भाइयों को आपस में लड़ाना और फिर दोनों को आपस में एक दूसरे से जुदा कर देना, क्या ये तुझे ज़ेब देता है? दूसरी औरतों के ऐबों को उछालना तुझे ज़ेब नहीं देता है। इंसान ने कोयल से पूछा, अगर तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता, तेरे अंदर ऐब है कि तू काली है। फिर इंसान ने एक दिन समंदर में बहते पानी से पूछा, अगर तू खारा ना होता तो कितना अच्छा होता, तेरे अंदर ऐब ये है कि तू खारा है। फिर इंसान ने एक दिन गुलाब को उठाया, हथेली पे रखा, पूछने लगा, अगर तेरे अंदर ये कांटे ना होते तो तू कितना अच्छा होता, तेरे अंदर ऐब ये है कि तेरे अंदर कांटे हैं। तीनों बोल उठे, ऐ इंसान, अगर तेरे अंदर दूसरों के ऐब ढूंढने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। आजकल की औरतें दूसरों के ऐब ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखती कि मेरे अंदर भी कोई ऐब हैं, मेरे अंदर भी कोई खामियां हैं या नहीं हैं। फरमाया नंबर 6, अच्छी औरत दूसरे लोगों की लग्ज़िशों की तरफ नज़र नहीं करे। नंबर 7, अपने शोहर के सामने शोहर के माँ बाप का गिला नहीं करेगी, क्योंकि शोहर के सामने शोहर के माँ बाप का गिला करने वाली खातून बदतरीन औरत कहलाती है। दुनिया की बदकिस्मत औरत है वो जो शोहर के दिल में मोहब्बत पैदा करने की बजाय नफ़रत पैदा करती है। फरमाया अच्छी औरत है वो जो अपने शोहर के सामने शोहर के माँ बाप की तारीफ़ बयान करती है। नंबर 8, अच्छी औरत हर वक्त शोहर के सामने माजरत करने की तलबगार रहती है। कोई उससे गलत काम हो जाए जिससे शोहर की दिल आज़ारी हो तो वो फ़ौरन शोहर से माजरत तलब करती है। वो औरत जो शोहर को रुखसत करते वक्त ढेरों दुआओं और तमन्नाओं के साथ रुखसत करती है। हज़रत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, आखिरी निशानी अच्छी औरत वो है, अच्छे वक्त में हर वक्त औरत साथ देती है, लेकिन अच्छी औरत है वो जो शोहर की गुर्बत में भी शोहर का साथ देती है। तो नाज़रीन, हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शादी करने से पहले ऐसी औरतों को तलाश करो, ऐसी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों को तलाश करो कि जिनके अंदर हज़रत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बयान की गई 10 निशानियाँ पाई जाती हों। इंशाअल्लाह ताला ऐसी औरत जब तुम्हारे घर में आएगी तो तुम्हारे घर को जन्नत का बाग बना देगी। अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारे घरों को आबाद रखे, आमीन। नाज़रीन, कमेंट्स बॉक्स में एक बार फिर अल्लाह ताला का नाम ज़रूर टाइप करें।